एक बार एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, पर जब तक वो राजा से कोई कारण पूछता, राजा आगे बढ़ चुका था। अगले दिन मंत्री वेश बदलकर उस दुकानदार से मिलने उसकी दुकान पर पहुंचा। भाई, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार उस राज्य में चंदन की लकड़ी का एकमात्र व्यापारी था। वो दुखी होकर बतलाने लगा, क्या बताऊं भाई, बिक्री ही नहीं होती। लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ भी नहीं। अब तो बिक्री केवल एक ही आशा पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाए और उसके अंतिम क्रियाकर्म पर बड़ी संख्या में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, तब उसके दिन जरूर बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और उसे फांसी पर चढ़ाने की उसकी इच्छा क्यों हुई थी। दुकानदार की नकारात्मक तरंगों के प्रभाव से ही राजा में नकारात्मकता पैदा हुई थी। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण विचार किया और फिर दुकानदार से कहा, मुझे चंदन की श्रेष्ठ लकड़ियां एक सुंदर से कागज में लपेट कर दो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसे इतने दिनों के बाद कोई अच्छा ग्राहक मिला था। चंदन की लकड़ी का सुंदर सा उपहार लेकर जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ था। उसने जाकर सीधा राजा को वो उपहार भेंट किया और कहा कि चंदन के उस व्यापारी ने आपके लिए एक भेंट भेजी है। राजा ने जब बंडल खोला तो उसमें सुनहरे रंग की श्रेष्ठ चंदन की लकड़ियों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बदले में उपहार स्वरूप उसने बहुत से सोने के सिक्के उस दुकानदार को भिजवाए। राजा को अब यह सोचकर बड़ा ही खेद हो रहा था कि इतने अच्छे व्यक्ति को फांसी देने का ख्याल उसके मन में आखिर आया क्यों। राजा ने फांसी रद्द करने की आज्ञा दे दी। दूसरी तरफ दुकानदार को जब वो सिक्के मिले तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसके मन से राजा के लिए दुआएं निकलने लगी। अब उसे अपने उन नकारात्मक विचारों पर बहुत पश्चाताप हो रहा था जो उसने राजा के लिए सोचे थे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे किसी से मिलने पर हमारी तरंगों का आपसी संवाद पहले ही हो जाता है और उन तरंगों का संवाद ही तय करता है कि हमारे शाब्दिक संवाद कैसे होंगे और उन पर टिके हमारे रिश्ते कैसे होंगे। तो अब हम जब भी किसी से बात करें तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करें, दिल से करें। फिर हमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बातचीत तो बहुत है हमारी, पर रिश्ता उतना अच्छा नहीं है।